साल 1988 अपने नीले समंदर और सफेद बीच के लिए मशहूर मालदीव की नींद गोलियों की आवाज से खुली। राजधानी माले की सड़कों पर नकाबपोश हत्यारे खुलेआम घूम रहे थे और कुछ ही देर में मदद के लिए माले से दुनिया भर में फोन जाने लगे। उनमें से एक नंबर घुमाया गया भारत के लिए, जो घनघनाया विदेश मंत्रालय में मालदीव डेस्क के इंचार्ज के पास। कुछ ही देर में राजधानी हरकत में आ गई। मालदीव संकट में था क्योंकि वहां तख्ता पलट की कोशिश हुई थी, जिसे रोकने के लिए 12 घंटे के अंदर ही भारतीय सेना मालदीव पहुंच गई और इस अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन कैक्टस। मालदीव और भारत के रिश्ते मालदीव के इंडिपेंडेंस से ही काफी अच्छे रहे हैं, क्योंकि भारत ने हमेशा से ही दोस्ती का रिश्ता निभाया है और पड़ोसी देशों की मदद की है। मालदीव में भी ऐसे 4 बड़े मौके रहे जब भारत ने अच्छे दोस्त का फर्ज निभाते हुए मालदीव की मदद की। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन कैक्टस की। बात है 3 नवंबर 1988 की। उस वक्त मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम भारत यात्रा पर आने वाले थे। उनको लाने के लिए एक भारतीय विमान दिल्ली से माले के लिए उड़ान भर चुका था। अभी वो आधे रास्ते में ही था कि भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अचानक से एक चुनाव के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाना पड़ गया। राजीव गांधी ने गयूम से बात कर ये तय किया कि वो फिर कभी भारत यात्रा पर आए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गयूम के खिलाफ विद्रोह की तैयारी पूरी कर ली गई थी और योजना बनाने वाले मालदीव के व्यापारी अब्दुल्ला लुथूफी और उनके साथी सिक्का अहमद इस्माइल मानिक ने बगावत को स्थगित नहीं किया। उन्होंने श्रीलंका के चरमपंथी संगठन फ्लोट यानी कि पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम के भाड़े के लड़ाकुओं को टूरिस्ट के भेष में स्पीड बोट्स के जरिए पहले ही माले पहुंचा दिया था। देखते ही देखते राजधानी माले की सड़कों पर विद्रोह शुरू हो गया और सड़कों पर भाड़े के लड़ाकू गोलियां चलाते हुए घूमने लगे। इस मुश्किल वक्त में मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम एक सेफ हाउस में जा छिपे। राष्ट्रपति गयूम ने उन्हें और उनकी सरकार बचाने के लिए भारत से मदद मांगी। ऐसी स्थिति में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मालदीव में भारतीय सेना भेजने का फैसला किया और कुछ ही देर में 6 पैरा के 150 कमांडो से भरे विमान ने आगरा के खेरिया हवाई अड्डे से मालदीव के लिए उड़ान भर दी। थोड़ी देर में दूसरा विमान उतरा, मालदीव पहुंचा और उसने आनन फानन में एटीसी, जेटी और हवाई पट्टी के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रपति के सेफ हाउस को सुरक्षित किया। कुछ ही घंटों में भारतीय सैनिकों ने मालदीव की सरकार गिराने की कोशिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया। अब अगला मौका था साल 2004। 26 दिसंबर को समाचार चैनलों पर एक छोटी सी खबर दिखाई दी कि चेन्नई में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन देखते ही देखते ये एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल उस दिन समुद्र के अंदर भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता शुरू में 6.8 नापी गई, लेकिन बाद में इसकी तीव्रता का अनुमान 9.3 तक लगाया गया। इस भूकंप ने करीब 55 फीट ऊंची लहरों को पैदा किया, जिसने इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तंजानिया और मालदीव जैसे देशों के तटों को तबाह कर दिया। इस भूकंप के बाद आई सुनामी में जिन देशों में सबसे ज्यादा मौतें हुई, उनमें मालदीव भी एक था और इस मुश्किल समय में भारत मदद के लिए आगे आया और उसने ऑपरेशन सी वेव्स चलाया। भारत का तटरक्षक डोनियर विमान और वायुसेना के 2 एवरोस विमान राहत सामग्री लेकर 24 घंटे के अंदर यानी कि 27 दिसंबर को मालदीव पहुंचे। इन जहाजों की मदद से खाने पीने से लेकर मेडिकल का सामान पहुंचाया गया और हेलीकॉप्टरों की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस राहत अभियान में करीब 36 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके बाद जब साल 2005 में मालदीव के राष्ट्रपति गयूम ने भारत से कहा कि सुनामी के बाद व्यवस्था को ठीक करने में उन्हें पैसों की दिक्कत आ रही है, तो भारत ने मालदीव को 10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी दी। इसके अलावा साल 2007 में एक बार फिर भारत ने मालदीव को 10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की। इसके बाद 4 दिसंबर 2014 को मालदीव की राजधानी माले में सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी, जिसके बाद माले में करीब 1 लाख लोगों के सामने पीने के पानी की मुसीबत खड़ी हो गई थी। यूएन के मुताबिक मालदीव के पास अपनी स्थायी नदियां नहीं हैं, जहां से वो पानी ले पाएं और उनके आसपास खारे पानी का समंदर है। इसलिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से ही वो पानी को पीने योग्य बनाते हैं और अपने नागरिकों तक पहुंचाते हैं। वहीं प्लांट में फिर से चालू होने तक पूरे शहर को हर रोज 100 टन पानी की जरूरत थी। इस मुश्किल वक्त में मालदीव के विदेश मंत्री दुनिया मौमून ने तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को फोन करके मदद मांगी और इस बार मालदीव की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन नील चलाया।
भारतीय वायुसेना के 3 C-17 और 3 IL-76 विमानों के जरिए पैक किया हुआ पानी दिल्ली से अराकोनम और फिर वहां से माले भेजा गया। संकट के बाद शुरुआती 12 घंटे में ही भारत के प्लेन्स पानी लेकर मालदीव पहुंच गए थे। इस दौरान वायुसेना ने 374 टन पानी माले पहुंचाया। इसके बाद भारतीय जहाज INS दीपक और INS शुकन्या की मदद से करीब 2000 टन पानी मालदीव पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, भारत ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक करने के लिए अपने जहाज से स्पेयर पार्ट्स भी भेजे। फिर आया वो साल जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, साल 2020, जब पूरी दुनिया कोविड-19 की चपेट में थी। उस वक्त भारत ने पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत बढ़ चढ़कर मालदीव की मदद की। मालदीव में कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ी मेडिकल टीम भेजी। वहीं 16 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की और इस अभियान के अगले 96 घंटों के अंदर भारत ने सबसे पहले मालदीव में वैक्सीन पहुंचाने का काम किया था। मालदीव वो पहला देश था जहां भारत ने 20 जनवरी 2021 को 1 लाख कोविड वैक्सीन की खुराक गिफ्ट में भेजी थी। इन वैक्सीन की मदद से मालदीव की सरकार ने दुनिया के सबसे तेज टीकाकरण अभियानों में से एक की शुरुआत की और करीब 50% आबादी को वैक्सीन लगाई। इसके बाद 20 फरवरी 2021 को विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जब मालदीव गए तो 1 लाख भारत निर्मित कोविड वैक्सीन की दूसरी खेप गिफ्ट के तौर पर दी गई। साथ ही इस दौरान भारत ने मालदीव को 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 2000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की, जो किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा थी। इस बात का जिक्र मालदीव के उस वक्त के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी किया था। उन्होंने कहा था कि इस मुश्किल वक्त में सबसे अधिक आर्थिक मदद हमारी भारत ने की है। तो ये थे वो 4 बड़े मौके जब भारत ने अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाते हुए बिना किसी शिकायत मालदीव की मदद की। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।